नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हिस्ट्री का टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद काल में जो राजा वगैरह हुए थे और जिनके बारे में पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो पहली स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? इनमें बात करें ऐसा कौन सा स्तूप स्थल है जो उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है, तो बरहूत स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। बाद बाकी चौखंडी, डमेक स्तूप और रामवर स्तूप ये जो हैं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं, लेकिन जो बरहूत स्तूप है वो उत्तर प्रदेश में स्थित न होकर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। जो बरहूत स्तूप है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। ये एक बौद्ध स्तूप है बरहूत स्तूप, और ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में हुई थी? तो तीसरी जो बौद्ध परिषद थी वो गाइस पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। दोस्तों यहाँ बौद्ध परिषदों की यदि बात आई है तो आपको चारों बौद्ध परिषदों के बारे में पता होना चाहिए कि चारों बौद्ध परिषदें किसके शासनकाल में हुई और किसने इसकी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की। तो बात करते हैं हम सबसे पहली बौद्ध परिषद की। जो प्रथम बौद्ध परिषद हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। जो राजा हुए थे अजातशत्रु, उनके शासनकाल में राजगीर नामक स्थान पर हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी, जो 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। याद रखना, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी राजगीर में। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी और 483 ईस्वी पूर्व ये जो हुई थी। जो दूसरी बौद्ध परिषद हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कालाशोक जो राजा हुए थे उनके शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली नामक स्थान पर हुई थी, और उसकी अध्यक्षता की थी सावाकामी ने। बोस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? सावाकामी ने। और कब हुई थी ये? वो हुई थी 383 ईस्वी पूर्व। तो याद रखना, पहली 483 ईस्वी पूर्व, दूसरी 383 ईस्वी पूर्व, और तीसरी जो बौद्ध परिषद हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी मोगलपुत्र ने। किसने? मोगलपुत्र ने की थी इसकी अध्यक्षता। और ये कब हुई थी? ये 250 ईस्वी पूर्व हुई थी। 250 ईस्वी पूर्व ये जो हुई थी। और चौथी बौद्ध परिषद कब हुई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में, और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और 72 ईस्वी में ये जो है हुई थी। तो याद रखना, इनकी डेट भी याद रखना आप। तो गाइस आप इनकी डेट और ये जरूर याद रखना कि किसने अध्यक्षता की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो उत्तर प्रदेश में स्थित बौद्ध स्थल है सारनाथ। सारनाथ ऐसा बौद्ध स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सारनाथ से गाइस आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। तो ये भी इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान नाम से जाना जाने वाला एक उपवन कौन सा है? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल का एक ये स्थान है लुम्बिनी, और उसी स्थान पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। कहाँ? लुम्बिनी नामक स्थान पर। और यहाँ सम्राट अशोक यात्रा भी करने गए थे
तो इसलिए ये स्थान जो है जो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित था, इसलिए सम्राट अशोक जो है यहाँ पर यात्रा करने गए थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। किसके द्वारा, किसके लिए जो नियम बनाए गए हैं विनय पिटक में वो किस धर्म से संबंधित हैं। तो विनय पिटक में जो नियम बनाए गए हैं उनकी यदि हम बात करें तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से, वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि जो विनय पिटक पुस्तक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा कि जो विनय पिटक में जो नामक पुस्तक है वो किस धर्म से संबंधित है, वो बौद्ध संघ से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। हमने अभी आपको बताया था कि भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। और वो 4 आर्य सत्य क्या थे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है गाइस कि वो 4 आर्य सत्य क्या थे। तो वो 4 आर्य सत्य दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख का कारण की समाप्ति और दुख के कारण की समाप्ति। दुख, दुख का अस्तित्व, दुख का कारण और दुख के कारण की समाप्ति, ये 4 आर्य सत्य थी। दुख, दुख का अस्तित्व, दुख का कारण और दुख के कारण की समाप्ति। तो ये 4 आर्य सत्य थे। आप इन चारों को याद जरूर रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कौन से 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का अस्तित्व, दुख का कारण और उसकी समाप्ति, दुख के कारण की समाप्ति। ये 4 आर्य सत्य थे जो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, उसमें बताए थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। कहाँ, भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईस्वी पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध संघ परिषद का आयोजन किया गया था। वो कौन सी बौद्ध संघ परिषद थी। हमने अभी आपको चारों बौद्ध संघ परिषदों के क्रम गिनाए थे। तो जो पहली हुई थी वो अजातशत्रु के में, दूसरी कालाशोक के में और तीसरी जो बौद्ध परिषद हुई थी वो सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मुगल पुत्र तिष्य ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और ये हुई कब थी, ये 250 ईस्वी पूर्व हुई थी। तो ये भी आप याद रखना, इनकी डेट, ये अध्यक्षता किसने की थी और पूरा आपको इसका कि कौन से सन में हुई थी ये भी आपको याद रखना है। तो सम्राट अशोक के शासनकाल में राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध संघ परिषद का कौन सी का, तीसरी बौद्ध संघ परिषद का आयोजन हुआ था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली माता थी जिन्होंने भिक्षुनी के रूप में खुद को चुना था। वो किसकी माता थी। तो भिक्षुनी के रूप में खुद को चुनने वाली जो माता थी वो बुद्ध की थी, बुद्ध की माता थी। ये जो इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था, क्योंकि इनकी माता जो है वो खत्म हो गई थी। तो महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण जो है किया था भगवान बुद्ध का। तो इन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनना चुना था। ये सबसे पहली जो औरत थी जो बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनी थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में कहा जाता है कि इसके द्वारा संरक्षण दिया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था। हमने अभी आपको बताया कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो इसको संरक्षण भी किसने दिया होगा, अजातशत्रु के द्वारा ही दिया गया होगा। और हुई कहाँ थी, राजगीर नामक स्थान पर हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी।
और हुई कब थी ये? 483 ईस्वी पूर्व ये जो है आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व आयोजित हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप के द्वारा की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, चेठियागिरी विहार सांची में बनाया जाने वाला एक त्योहार है, किस धर्म से संबंधित है? तो सांची में मनाया जाने वाला जो चेठियागिरी त्योहार है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो सबसे पहले जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए थे वो कौन कौन से? पाली भाषा में लिखे गए थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मौजूद था? ऐसा कौन सा राज्य है जो 6ठी शताब्दी और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व मौजूद था? तो ऐसे राज्य की हम बात करें तो वो है कोशल नरेश। कोशल राज्य ऐसा है जो 6ठी और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व मौजूद था। कौशल राज्य था जो 6ठी और 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मौजूद था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गंगोई कोंड चोल या गंगा के विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। गंगोई कोंड चोल राजेंद्र चोल फर्स्ट को कहा जाता था। किसको? राजेंद्र चोल फर्स्ट को कहा जाता था। गंगोई कोंड चोल, सॉरी गाइस, ये राजा चोल है। राजेंद्र चोल फर्स्ट को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? राजेंद्र चोल फर्स्ट को कहा जाता था गंगोई कोंड चोल। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। गंगा के विजेता की उपाधि जो है गंगोई कोंड चोल राजेंद्र चोल फर्स्ट ने धारण की थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक वंश के उत्कृष्ट निशान हैं, किस वंश के हैं? तो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो के मंदिर बनाए गए थे वो चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर जो बनाए गए थे वो चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे। और ये कब बनाए गए थे? 950 से 1050 ईस्वी के बीच ये बनाए गए थे। 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच जो है चंदेल शासकों ने खजुराहो के जो है मंदिरों को निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देवी निशुंभा सुदिनी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जो देवी हैं निशुंभा सुदिनी, इनका मंदिर जो था वो चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। चोल शासकों के द्वारा इनके मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया था। और चोल शासकों में किसने करवाया था? विजयपाल ने करवाया था। और कब करवाया था? 850 ईस्वी में जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 850 ईस्वी में विजयपाल जो राजा था उन्होंने इसका जो है निर्माण करवाया था। तो याद रखना चोल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था 850 ईस्वी में, देवी निशुंभा सुदिनी मंदिर का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? जो हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु वो बिंबिसार का पुत्र था। किसका? हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो प्रसिद्ध चिकित्सक जो था जीवक वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? मतलब किसके शासनकाल में जीवक ने कार्य किया था? वो बिंबिसार के शासनकाल में कार्य किया था। ये एक चिकित्सक थे जीवक, इनका नाम था। और ये किसके द्वारा जो है नियुक्त किए गए थे? राजा बिंबिसार के द्वारा जो है इनको अपने दरबार में नियुक्त किया गया था। ये चिकित्सा यानी डॉक्टरी वगैरह करने की जो है क्रिया करते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। कौन था? घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का ये अंतिम शासक था और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 321 ईस्वी पूर्व हुई थी।
321 ईस्वी पूर्व जो है घनानंद की मृत्यु हुई थी। और इसे किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी मृत्यु जो है की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित किया था और उसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त राजवंश की नींव रखी थी। तो इसे किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद को पराजित किया था और उसी के बाद गुप्त वंश की जो है नींव रखी गई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4वीं सदी ईस्वी पूर्व से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? तो 4वीं सदी ईस्वी पूर्व से पहले जो मगध की राजधानी थी वो राजगृह थी। कौन सी थी? राजगृह थी। 4वीं सदी ईस्वी पूर्व से पहले मगध की राजधानी। सॉरी यहाँ गाइस टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन ये जो वो राजगृह है, राजगृह मगध की राजधानी थी 4वीं सदी ईस्वी पूर्व से पहले। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। तो गाइज यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।